नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की सुर्खियों पर। खतरनाक बीजों की तस्करी, लड़ गई गाड़ियां, कापूवाड़ा के बदतर हालात, इंदिरा मां घर। तो चलिए दर्शकों, अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कपास बुआई का समय आ रहा है। पूरी दुनिया में कपास की सबसे बड़ी मंडी हमारे आदिलाबाद, जिसे कि व्हाइट गोल्डन सिटी भी कहते हैं, वहां की है। इस मंडी में कागज नगर का कपास एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। लेकिन क्या होगा जब कपास के बीज ही नकली हो, प्रतिबंधित हो और पर्यावरण को खराब करने वाले हो? जी हाँ दोस्तों, यदि आप खेती बाड़ी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जब खेती करने के लिए कपास के बीजों का विकास किया जा रहा था, तब वैज्ञानिकों ने विदेशी वैज्ञानिकों का सहारा लेकर एक खतरनाक कपास के बीज का आविष्कार किया। इस कपास के बीज को BT3 कैटेगरी बीज कहा गया। जब इस बीज को जमीन में लगाया गया तब इससे खराब क्वालिटी का कपास निकला। न सिर्फ कपास की क्वालिटी, बल्कि कपास उगाने के लिए काफी पापड़ भी बेलने पड़े। BT3 बीज से निकले कपास के पौधे काफी पानी पीते हैं। साथ ही साथ इस बीज को लगाने से खेत में खतरनाक रूप से घास उगने लगती है। फिर किसानों को ये घास मारने के लिए ग्लाइफोसेट सरीके खतरनाक दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सब से खेत के जमीन की क्वालिटी खराब होने लगती है। इसलिए सरकार ने इस BT बीजों को बैन कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ तस्कर 4 पैसे कमाने के लिए इन बीजों को तस्करी करके कागज नगर में किसानों को बेच रहे हैं। और सस्ता होने के कारण किसान इन बीजों को हाथों हाथ खरीद भी लेते हैं और इससे खेतों को काफी नुकसान भी हो जाता है। इस बीज की तस्करी कागज नगर में दबाकर चल रही है। यदि आप किसान हैं तो आपसे अनुरोध है कि इन बीजों का इस्तेमाल न करें और इस वीडियो को सभी तक शेयर करके इसके बारे में जानकारी भी दीजिए। ये बीज इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है। इससे आपको और आपके खेतों को काफी नुकसान हो सकता है। कल रात आसिफाबाद के पास हाईवे पर एक जोरदार एक्सीडेंट हुआ। 2 गाड़ियां महाराष्ट्र की ओर से आसिफाबाद आ रही थी। लॉरी आगे चल रही थी और पीछे से एक कार आने लगी। कार ने लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश की। इतने में ही लॉरी ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी मुड़ा ली। इससे कार और लॉरी में जोरदार टक्कर हुई। कार को इससे जोरदार धक्का लगा और गाड़ी का एक हिस्सा चकनाचूर हो गया। गनीमत है इस हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना ने हाईवे पर चल रही सभी गाड़ियों को चौंका दिया। 15 मिनट तक हाईवे पर भारी जाम लगा रहा। इसके पीछे असल क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है। हमारे एक दर्शक ने बताया अपनी एक परेशानी। ये तस्वीर है वार्ड नंबर 6 कापूवाड़ा की। जैसे जैसे कागज नगर का विस्तार हुआ, वैसे वैसे स्टेशन के उस पार ईसगांव रोड पर कापूवाड़ा कॉलोनी का विकास होता गया। दिन दोगुनी रात चौगुनी बिल्डिंगें बनने लगी, लेकिन कागज नगर म्युनिसिपालिटी ने आज तक यहाँ नालियों का कोई प्रबंध नहीं किया। घरों से और दुकानों से निकलने वाला गंदा पानी कापूवाड़ा की सड़कों पर बहता रहता है। इससे कॉलोनी वासी काफी परेशान रहते हैं। कभी कोई इस गंदे पानी में फिसल जाता है तो कोई गाड़ी से जाते समय इसमें गिर जाता है। इस गंदे पानी की बदबू से लोग अलग परेशान रहते हैं। आज भी कापूवाड़ा के निवासी आस लगाकर बैठे हैं कि कब इस कॉलोनी में म्युनिसिपालिटी नालियों की व्यवस्था करेगी। स्टेशन से करीब होने और ईसगांव रोड पर होने के कारण इस कॉलोनी को बड़ा पॉश बनना चाहिए था, लेकिन खराब ड्रेनेज, उलझे हुए बिजली के तार और टूटी फूटी सड़कों ने इस कॉलोनी का सत्यानाश कर रखा है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। ये एक इंदिरा मां स्कीम में बनने वाले घर का नमूना है। यदि आपको ये देखना है तो पहाड़ पर मौजूद तहसील कार्यालय चले जाएं। सामने ही आपको ये देखने को मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार इंदिरा मां स्कीम के पहले चरण में हमारे जिले से कुल 1,54,000 से ज्यादा लोगों ने घर के लिए एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 7,000 लोगों को ही घर बनाने के प्रोसीडिंग ऑर्डर्स मिले हैं, यानी कि सिर्फ 5% के आसपास ही घर बन पाए हैं। इस आंकड़े से हमारे जिले के हाउसिंग डिपार्टमेंट पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां दूसरे जिलों में 2/3 काम पूरा हो चुका है, वहीं हम सिर्फ 5% पर ही अटके पड़े हैं। पब्लिक राह देख रही है कि कब उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए इस स्कीम का लाभ मिलेगा।
क्या आपको भी इस स्कीम का लाभ मिला? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जाकर यस ज़रूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा, इससे हमारा यह वीडियो कागज़ नगर के दूसरे यूट्यूब दर्शकों तक तेज़ी से पहुँचेगा। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा।